पता नहीं आपने ये सीरीज़ देखी है कि नहीं देखी है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे कुछ टाइम पहले एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम था जमतारा। जमतारा झारखंड के अंदर एक छोटा-सा कस्बा या सिटी होता है और जमतारा इसलिए बदनाम है कि ये कहा जाता है कि देश के अंदर ज़्यादातर जो साइबर क्राइम होते हैं, जो फ्रॉड कॉल्स वगैरह आती हैं लूटने के लिए पैसा, वो जमतारा से ओरिजिनेट होती हैं और उसके बेसिस पे सीरीज़ भी बनाई गई थी। तो आपको पता है कि देश के अंदर रोज़ लाखों लोगों को इस तरह की कॉल्स आती हैं, कुछ लोग इसके अंदर फँस भी जाते हैं और अपना पैसा भी डुबा देते हैं। तो अभी सरकार ने एक ऐसा इनिशिएटिव चलाया है और सरकार का ये कहना है कि भाई देखिए ये रामबाण है। अगर आपने ये कर लिया, तो फिर किसी तरह का कोई भी क्राइम इस तरह का देश में होगा नहीं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एक मोबाइल ऐप की जिसका नाम है संचार सारथी। आपके फ़ोन में इंस्टॉल अगर हो गई, तो अगर कोई आपका फ़ोन चोरी करता है पता चल जाएगा, आपको फेक कॉल आती है पता चल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब आप ई-गवर्नेंस की बात करते हो, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, डिजिटल राइट्स वगैरह, इवन पॉलिटी की बात करें तो राइट टू प्राइवेसी वगैरह में हम लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात कर लेते हैं भाई ये न्यूज़ में क्यों है और क्या बेसिकली पूरा मामला है। तो बेसिकली देखिए ये भी डिपेंड करता है ना आप कौन से न्यूज़ चैनल को देखते हो आजकल, है ना? अगर आप ऐसे न्यूज़ चैनल को देखते हो जो थोड़े से एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई ये ऐप डाउनलोड करने से आपके राइट ऑफ प्राइवेसी खत्म हो जाएगा, सरकार आपके सारे मैसेज पढ़ सकती है, कॉल सुन सकती है, व्हाट्सएप चेक कर सकती है। वहीं अगर आप दूसरा एक और चैनल देखोगे जो थोड़ा-सा गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं, तो आप उनको सुनोगे तो आपको कुछ और बताएँगे। बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपको आज के टाइम पे न्यूज़ चैनल से नहीं मिल सकता। कोई बचा ही नहीं है जो न्यूट्रल आपको बताए। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके पॉजिटिव साइड के बारे में बात करेंगे और इसके नेगेटिव साइड के बारे में भी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या हो सकता है। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी 28 नवंबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि स्मार्टफ़ोन जो भी कंपनीज़ बनाती हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, वीवो ये सब कंपनी है, इनको एक ऑर्डर दिया है। गाइडलाइंस नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, भाई सीधे का सीधा आपको ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये कहता है कि 19 दिन 90 दिनों के अंदर मतलब 3 महीने का टाइम दिया है और अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह के अंदर संचार सारथी ऐप प्री इंस्टॉल होनी चाहिए। मतलब ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, आप ऐप स्टोर पे गए, वहाँ से आपने इंस्टॉल किया। ना, 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 ना। आपने फ़ोन खरीदा, आपके फ़ोन में पहले से ही प्री इंस्टॉल ये ऐप आने वाली है। मतलब जनता के पास चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है कि मैं इंस्टॉल करूँ या कि ना करूँ। ये आपको मैंडेटरी करना ही पड़ेगा। और देखिए, इसमें एक मज़ेदार बात ये भी है कि अगर जो फ़ोन ऑलरेडी मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं उनको भी कहा गया है कि आप उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऐप को जो है अभी इंस्टॉल करिए। अब कंपनीज़ ने इसके ऊपर फिलहाल कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जल्दी ही देने वाले हैं। लेट्स वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इसमें वो सब लोग क्या करने वाले हैं। तो वो उसके थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। तो संचार सारथी ये स्कीम बेसिकली है क्या? ये एक साइबर सिक्योरिटी के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, जो कि सिटीज़न सेंट्रिक है। सिटीज़न सेंट्रिक का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सिटीज़न्स फेस करते हैं। और उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बेसिकली ये इस तरह का इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है, उसकी बात करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये इनिशिएटिव है, ये मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल मतलब एक वेबसाइट है जो आपके पास होगी, आप उसको वहाँ जाके भी कर सकते हो। खैर, होगा क्या इसमें? देखिए, अभी सरकार ने कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस चला रखी हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड में काम करती हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन सभी को इस एक संचार सारथी के अंदर मर्ज कर दिया है। अभी आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक पे ही सब काम हो जाएगा। जैसे हमारे पास आती है CEIR मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, इसमें क्या होता है, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, तो आपके फ़ोन में के अंदर क्या होता है कि IMEI नंबर होता है, जो कि इंटरनेशनल मोबाइल जो आपके पास नंबर होता है, वो रहता है। ये हर मोबाइल का यूनिक होता है। जैसे मेरा एक फिंगरप्रिंट यूनिक है, आपके मोबाइल का भी एक IMEI नंबर यूनिक होता है। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, तो उसके IMEI नंबर को आप तुरंत के तुरंत ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, आपका फ़ोन चोरी हो गया, आपने ऐप के थ्रू वो ब्लॉक हो गया। अब कोई भी आदमी जब उसको ऑन करेगा फ़ोन को, तो सरकार को तुरंत उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, पुलिस को, कि भाई ये आदमी का फ़ोन चोरी हुआ, तो यहाँ पे ऑन हुआ है। तो ये एक सिस्टम इसके अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली आपकी डिवाइस को ट्रेस किया जा सकता है। इंडिया के अंदर कहीं भी अगर कोई उसको चोरी करने के बाद ऑन करता है, उसको यूज़ करता है, तो सरकार को तुरंत पता चल जाएगा। ये काम पहले यहाँ पे होने वाला है। दूसरा होने वाला है TAFCOP। इसमें क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपने भी कभी शायद ये फेस किया होगा, आपको कहीं से कॉल आती है, वो बताते हैं कि साहब जो है, आपकी गाड़ी यहाँ पे सर चोरी हो गई है, या कोई बैंक से कॉल आ सकती है आपको, किसी लोन
वाले बंदे से कॉल आ सकती है। वो कहते हैं कि सर आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ पे रजिस्टर्ड है और आपके नाम पे 5 लाख रुपए का लोन ले गया। तो कई बार क्या होता है, आपको खुद नहीं पता होता है कि आपके आई कार्ड के ऊपर, आपके आधार कार्ड के ऊपर कितने फ़ोन नंबर चल रहे हैं। है ना? आप डिटेल अवेलेबल करा देते हो कहीं भी, वो लीक हो जाती है बाहर से, तो लोग उसके ऊपर सिम एक्टिवेट करा लेते हैं और उसके ऊपर क्राइम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा तुरंत के तुरंत कि आपकी आईडी पे कितने मोबाइल जो सिम कार्ड हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये नंबर तो मेरा है लेकिन ये नंबर मेरा नहीं है, तो आप जो है उस अनऑथराइज्ड सिम को यहाँ से रिपोर्ट करवा के तुरंत उसको ब्लॉक करवा सकते हो। नो योर मोबाइल, तो ये पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल का जो आईएमआई नंबर है वो डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। क्योंकि आजकल क्या है ना, डुप्लीकेट भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो डुप्लीकेट आईएमआई वाला नंबर अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन सेफ नहीं है। तो इस ऐप से ये भी पता चल जाएगा कि भैया वो सही है या गलत है, यानी कि आपने जो स्मार्टफोन खरीदा है वो फेक है, इलीगल है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग ऐसे चोर मार्केट में जाते हैं और चोर मार्केट से कुछ फ़ोन खरीद लेते हैं चोरी का, और घर पे आते उनको लगता है ये तो बड़ा सही है यार, मुझे सस्ती डील मिल गई है, 50,000 का फ़ोन मुझे 10,000 का मिल गया है। अब जैसे ही आपने यूज़ किया तो पुलिस आके अपना कॉलर पकड़ लेती है। ऐसा भी हो सकता है कई बार। तो स्मार्टफ़ोन वगैरह दुकानों वगैरह पे कई बार बिकते हैं ना, वो नकली बिक रहे हैं, चोरी वाले बिक रहे हैं, सस्ते के चक्कर में दे रहे हैं। तो वो सब भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये सब यहाँ पे रहने वाला है। सरकार ने पहली एक इनिशिएटिव चला रखा है जिसका नाम है चक्षु। ये पहले से ही ऑलरेडी चल रहा है। इसकी ऐप भी चलती है, ये इसका वेबसाइट भी होता है और बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली ऐप डाउनलोड कर भी रखी है। तो ये बेसिकली किस लिए होता है चक्षु? फ्रॉड डिटेक्शन के लिए होता है। ठीक है? फ्रॉड डिटेक्शन के लिए होता है। क्या रहता है इसमें? जैसे रिपोर्ट सस्पिशियस कॉल्स, एसएमएस, व्हाट्सएप टेक्स्ट वगैरह। ठीक है? अगर आपको कोई ऐसी कॉल आती है, कोई एसएमएस आता है या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आता है, तो आप उसको यहाँ से आराम से रिपोर्ट कर सकते हो चक्षु ऐप पे जाके कि साहब मुझे इस नंबर से कॉल आया था। मुझे जैसे 3-4 दिन पहले कॉल आया था, आप मैंने यहाँ पे जाके वो कर लिया था। उसके अलावा जो बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की पेमेंट वगैरह के जो स्कैम होते हैं, वो भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। कुछ इन्वेस्टमेंट स्कैम होते हैं, फ़ोन आता है कि साहब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए, आप 5 महीने आप इसको 1 लाख रुपए बना देंगे। ऐसी जो 21 दिन में पैसा डबल, इस तरह की स्कीम भी बहुत सारी आती हैं। कुछ बार लोग क्या बोलते हैं, सर मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, मैं तो थाना प्रभारी बोल रहा हूँ, मैं तो उसका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आप ये पेमेंट कर दीजिए। है ना? कई बार डिजिटल अरेस्ट भी हो जाते हैं लोग कि आपने ये क्राइम कर दिया, आपने टैक्स चोरी कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, अब आप अरेस्ट हो चुके हो, हमें 20,000 रुपए दीजिए, आपको जब हम लोग छोड़ेंगे। ऐसे डिजिटल अरेस्ट वाले केस भी बहुत सारे आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप चक्षु ऐप के ऊपर जाके रिपोर्ट कर सकते थे। अब चक्षु ऐप को भी संचार सारथी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। हालाँकि चक्षु ऐप जो है वो पहले से चल रही है। तो जो फ़िशिंग कॉल लिंक्स वगैरह आते हैं, आपके पास एक व्हाट्सएप आता है, उस व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक आता है और उस लिंक पे लिखा रहता है कि फलाना-फलाना हो गया, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लो और आप पैसा रिसीव कर लो। कुछ भी आ सकता है ना? कुछ भी आ सकता है। वो कहते हैं कि आपके जो ब्रदर हैं, वो यहाँ पे क्राइम करते हुए पकड़े गए हैं, ये उनका सीसीटीवी फुटेज है। आपको लगेगा अरे यार ये क्या हो गया? है ना? आप उसके ऊपर लिंक पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। वो क्लोन हो जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाएगी। कभी-कभी आपका ऐसे ईमेल भी आते हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है कि मे ईमेल आरबीआई से आया है, एसबीआई से आया है, आपके बैंक से आया है या आपकी कंपनी से आया है, लेकिन वो वहाँ से नहीं आता है, वो फेक होता है। तो उस तरह के जो फ़िशिंग लिंक होते हैं, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। फ्रॉड जो यूआरएल्स होते हैं, ऐसे वेबसाइट के लिंक होते हैं, है ना? कई बार जैसे मान लो अमेज़न करके कोई लिंक आ गया, वो फेक है, वो फेक वेबसाइट है। आपके पास वो लिंक आएगा कि अमेज़न पे 90% का डिस्काउंट चल रहा है। आप रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में इस लिंक से शॉपिंग करिए, आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह के फेक लिंक भी आते रहते हैं। कभी-कभी आपके डिवाइस को क्लोन कर दिया जाता है। आपके मोबाइल की एज़ इट इज़ फ़ोटोकॉपी बना दी जाती है, जिसको कोई और यूज़ कर सकता है। आप जो भी फ़ोन वगैरह रिसीव करोगे, वो यहाँ पे भी रिसीव होते हैं। और वे अनवेरिफाइड जो कभी-कभी एप्लीकेशन के लिंक आ जाते हैं। आप जैसे आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी है ना? तो आप कहाँ जाते हो? प्ले स्टोर में जाते हो। तो प्ले स्टोर के अंदर वो फेक ऐप होती है। आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो, आपके पास एक डाउनलोड का लिंक आएगा, इंस्टॉलेशन का लिंक आएगा और उसके ऊपर क्लिक करते हो, भई आपका फ़ोन गया समझो। कभी-कभी इंटरनेशनल कॉल्स भी आती हैं। होती वो इंटरनेशनल कॉल है, लेकिन उनका नंबर ऐसा दिखाता है कि वो इंडिया से आई हैं। तो आप उनको रिसीव कर लेते हो। जैसे ही रिसीव करते हो, आपका फ़ोन हैक हो जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो आपको चक्षु ऐप के अंदर मिलती हैं। लेकिन ये जो संचार सारथी ऐप है, इसके अंदर मज़ेदार बात ये है कि आप यहाँ पे साइबर क्राइम कोई एफआईआर नहीं लिखवा सकते। रिपोर्ट कर दो, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एफआईआर करवाने के लिए आपको cybercrime.gov.in में जाना पड़ेगा। ये पता नहीं क्यों किया भाई सरकार। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि सब कुछ एक ऐप में कर देंगे, लेकिन भाई फिर एफआईआर भी कर दो। क्या दिक्कत है एफआईआर करने में? है ना? कोई आदमी बेचारा गाँव में बैठा है, कहीं दूर-दराज एरिया में बैठा है, वो एफआईआर कैसे कराएगा? और उसको पढ़ना-लिखना नहीं आता है। भई ऐप तो चलानी आसान होती है, ऐप से तो आप कर सकते हो। तो ये समस्या है थोड़ी-सी इसके अंदर। और देखिए यार,
गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी क्यों किया है ना? सवाल ये भी तो आता है ना भाई, गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी किया क्यों है? गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी करने के पीछे रीजन ये है कि देश के अंदर ना क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्चुअली में बढ़ रहे हैं। 2022 के अंदर 10.29 लाख फ्रॉड साइबर फ्रॉड के केस आए। 2024 में इनकी संख्या बढ़ के 22.68 लाख हो गई, मतलब 120% राइज हुआ है। फाइनेंशियल लॉस की बात करें तो 22,845 करोड़ रुपए 2024 में हम लोगों ने लॉस कर दिया है, जो कि 2023 के कंपैरिजन में 206% जंप हुआ है। 206% जंप हुआ है। फिशिंग कॉल्स के सर्च की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है भाई हम लोग ग्लोबली, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे कॉल्स आती हैं। आईएमई और फ्रॉड की बात करें तो 2.6 लाख आईएमआई जो है इंडिया में डीएक्टिवेट की गई हैं सिर्फ और सिर्फ पिछले साल। मतलब फेक फोन नंबर चल रहे थे, फेक फोन चल रहे थे देश के अंदर। तो जब इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड होता है, लोगों की जिंदगी भर की कमाई वो उड़ जा रही है। कभी कभी तो क्या रहता है ना, बैंक के एम्प्लॉइज को भी फ्रॉड कॉल आती है और वो भी बेचारा फंस जाता है। कोई कर्नल फंस गया, कोई सरकारी एक आईपीएस ऑफिसर फंस गए, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी बेचारी फंस गई, तो उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके साथ स्कैम हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है। ये स्कैमर्स इतने ज्यादा स्मार्ट होते हैं कि आप भाई कितना मर्जी आपको सियाना समझते हो, आप वो आपको 1.5 सियाने मिल जाते हैं, आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलते हैं, आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है। और अब पहले तो ये बोलते थे कि जो अनपढ़ लोग हैं बेचारे, जो डिजिटल इलिटरेट हैं, उनको टारगेट करते हैं। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि ये जो गरीब आदमी है, किसान है, इसके इसके अकाउंट में कितना ही पैसा मिलेगा, 10-20 हजार रुपए। अब वो टारगेट करते हैं सीधा करोड़ों करोड़पतियों को, क्योंकि अगर मान लो 50 कॉल में सिर्फ एक कॉल सक्सेसफुल हो गया तो काम हो गया, है ना? तो आजकल कोई भी इससे जो है अनटच नहीं है। हालत इतनी खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हालत। तो ये ऐप बेसिकली करेगी क्या? आपकी सिक्योरिटी को एनहेंस करेगी। तो जो आपकी डिवाइस अगर चोरी हो गई है तो उसको तुरंत का तुरंत ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आपकी आईडी से अगर ज्यादा सिम इंस्टॉल लिए जा चुके हैं, खरीदे गए हैं, तो ये उनको फालतू को सिम को डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसा फ्रॉड मैसेज या कॉल आती है, उसको तुरंत के तुरंत रिपोर्ट कर देगा। आपका फोन रियल है या क्लोन है, ये उसको पता लगा के उसको बंद कर सकता है। कैसे काम करता है? ऐप ऑथेंटिकेटेड वाया एसएमएस ऑन 14522, तो ये नंबर दिया गया है, आप इस ऐप को ऑथेंटिकेट कर सकते हो। एक्सेस कॉल एसएमएस लॉग्स लोकली फॉर द इजियर रिपोर्टिंग, सेंड्स ओनली रिपोर्टेड आइटम टू द डीओटी, है ना? मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर चीज वहां पे जाने लगी है। जो आप रिपोर्ट करोगे वही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास जाता है, सिर्फ फालतू की चीजें वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। दिक्कत ये है जिसके लिए आर्टिकल आपको करना था, क्या है? प्राइवेसी। प्राइवेसी की चिंता है भाई बहुत ज्यादा। देखो, पहली बात तो ये है कि इस ऐप को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। पहली बात तो ये भी है। इंस्टॉल कर लिया तो कर लिया। यार, एक डेमोक्रेसी में एज अ सिटीजन आपके पास चॉइस होनी चाहिए। मतलब ये तो जैसे मान लो सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रही है, सरकार का ये कहना है, अब भाई जो नहीं लेना चाहे वो ना ले। सरकार कह रही नहीं नहीं लेना ही पड़ेगा अनाज, है ना? तो इसमें समस्या ये है कि जब आप इस स्लैब को स्लैब से इंस्टॉल करोगे, इसके अंदर लॉगिन करोगे, तो आपके पास सरकार आपके मैसेज पढ़ सकती है। कभी कभी होता है ना, आपने कोई ऐप डाउनलोड किया, उसमें लिखा रहता है दिस ऐप वांट्स टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट नंबर्स, दिस वांट ऐप वांट्स टू रीड योर मैसेजेस, रीड योर ईमेल्स। अब आप उसके ऊपर यस करते हो तो आपने परमिशन दे दिया। अब लेकिन वहां पे कम से कम आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे तो चॉइस ही नहीं है। आपने एक बार उसको इंस्टॉल कर लिया तो भाई कर लिया। तो कहीं ना कहीं हाँ, इससे डिजिटल सर्विलियंस वाली दिक्कत तो हो सकती है, क्योंकि ऐप को रिमूव नहीं कर सकते। तो सरकार हो सकती है आपके मैसेज पढ़े, आपको फोन करे और कल को अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज करे, ऐसा तो हो सकता है। तो कुछ लोग इसको ऐसे डिक्टोरियल बेसिकली कह रहे हैं कि, तो जैसे रशिया के अंदर एक मैंडेटरी स्टेट ऐप होती है, तो जिसमें वो सिटीजन की पूरी एक्टिविटी का ध्यान रखती है, कौन किस यूट्यूब चैनल को देखता है, कौन किसको ईमेल भेजता है, कौन कैसे आर्टिकल्स पढ़ता है वो सब लोग चेक करते हैं। चाइना के अंदर भी ऐसा ही होता है, हर जगह सर्विलियंस होता है। कहाँ पे आप 1 रुपये आपने खर्च किया, सब कुछ उनको पता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ही हो सकता है इस ऐप की वजह से। क्योंकि क्योंकि देखिए, इस ऐप के अंदर क्या रहेगा वी डोंट नो, पब्लिक को नहीं पता है सच। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये तो चिंता है भाई इसकी। आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है, उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न तो है। और मजेदार बात यह कि इतनी बड़ी चीज जो इंडिया के लगभग हर सिटीजन को इंपैक्ट करने वाली है, उसके लिए पब्लिक से कोई कंसल्टेशन नहीं लिया गया है। तो अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि ये तो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अभी एप्पल, सैमसंग, Xiaomi वगैरह जो कंपनी है, इन्होंने कहा है कि यार देखो, आसान नहीं है ना, इस तरह की ऐप को
अच्छा, एक चीज़ आप और देखिए ज़रा, कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, तो उसके अंदर गूगल प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल आता है, प्री इंस्टॉल आता है। उसके अंदर गूगल ऐप प्री इंस्टॉल आती है, गूगल पे। अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन ओपन करते हो, उसके अंदर जो गूगल वाला आपका जो सर्च इंजन है, वो प्री इंस्टॉल आता है। आपको पता है? इसके लिए गूगल के ऊपर हज़ारों करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया। सरकार ने यह कहा कि भई एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अगर कोई खरीद रहा है, तो ये कस्टमर की चॉइस होनी चाहिए, वो कौन-सी ऐप इंस्टॉल करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। आप कौन होते हो, उसके फ़ोन में पहले से ही गूगल इंस्टॉल करने वाले? उस केस में सरकार ने वो स्टैंड लिया था। लेकिन इस केस में सरकार कह रही है कि नहीं, नहीं, आपके फ़ोन में पहले से ही इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और आप इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। अरे भई, अगर आपके फ़ोन में पहले से गूगल पे आया हुआ है, तो आप गूगल पे को कम से कम अनइंस्टॉल तो कर सकते हो ना, आपके पास चॉइस है। आप कहोगे साहब मैं तो पेटीएम चलाऊँगा, गूगल पे नहीं चलाऊँगा। यहाँ पे तो वो चॉइस भी आपके पास नहीं है, तो थोड़ा-सा तो हार्श ये है। और अभी तो कोर्ट में केस गया नहीं है, हो सकता है कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर दे, तो ये भी थोड़ा-सा रहने वाला है। अब लेट्स सी इसमें पूरी बात क्या बनती है, नहीं बनती है, वो थोड़ा-सा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब तक क्या इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि जो चक्षु ऐप है वो पहले से ही चल रही है, ठीक है? तो ये जो इतनी भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं, ऑलरेडी 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अभी प्री इंस्टॉल नहीं आया है, लेकिन पहले से जो चल रहे हैं, आप देखो ज़रा यहाँ पे 3.7 मिलियन, मतलब 37 लाख जो लोस्ट फ़ोन वगैरह है उनको ब्लॉक किया जा चुका है। 30 मिलियन, 3 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल कनेक्शंस को टर्मिनेट किया जा चुका है। तो बेनिफिट तो हुआ है, ठीक है। भई इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोगों का देश है, तो उतने लार्ज स्केल पे तो चीज़ें नहीं हो पाएँगी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी अगर आप देखो नंबर काफ़ी बड़ा है और कितने सारे लोगों को इससे बेनिफिट हुआ होगा। तो आपका फ़ोन वगैरह चोरी होता है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो, आपको फ़ोन मिल भी सकता है। भई आपका फ़ोन चोरी हो गया, कोई उससे फेक कॉल ना कर दे, है ना? ऐसा हो सकता है। अभी मेरे यहाँ पे हुआ था, किसी का फ़ोन चोरी हो गया और उन्होंने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करके जो है वो 1 लाख रुपए माँग लिया और उस भाई ने ट्रांसफ़र भी करवा दिया। उसको लगा उसका फ़ोन है, उसके नंबर से कॉल आया है ना? और आवाज़ का क्या है, आवाज़ तो आप कॉपी कर सकते हो, आवाज़ की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मान लो मेरे बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब के पड़े आप ऊपर पड़े हुए हैं, तो अगर कोई मेरी आवाज़ को फ्रॉड करना चाहे वो कर सकता है, मेरे बोलने के स्टाइल को फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि मेरा इतना डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आवाज़ तो कॉपी करना इज़ नॉट अ बिग डील। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी ये लोग यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई, मतलब बहुत ज़्यादा सयाने हैं भाई ये लोग, ठीक है? तो हालत बहुत खराब है और देश के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। वो डिजिटली इलिटरेट हैं, उनको चलाने नहीं आता, कब किस लिंक पे क्लिक कर देते हैं उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके बेचारों का पैसा डूब जाता है और पढ़े लिखों का भी डूब रहा है। गरीबों की तो हालत सोचिए क्या ही होगी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी तो हालत और भी खराब होने वाली है। तो इतने बड़े, तो अब सरकार ने कुछ सोच के इनिशिएटिव लिया है, लेकिन हाँ, मुझे पर्सनली ये लगता है कि कम से कम कंसल्टेशन ज़रूरी है। इस तरह का बड़ा इनिशिएटिव कोई लेके आते हो जिससे लोगों की प्राइवेसी, जो कि फंडामेंटल राइट है, अगर वो इम्पैक्ट होता है तो कंसल्टेशन ज़रूरी था। जनता से भी ज़रूरी था, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ से ज़रूरी था, उनसे सजेशन वगैरह मंगवाते भाई। अ, इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपोजिशन वाली, उनसे भी जो आप कंसल्ट कर सकते थे सभी से कि भाई हम लोग ऐसा कुछ लेके आने वाले हैं, फंडामेंटल राइट को टच करने वाला है ये, तो आप इसमें क्या सोचते हो? तो ऐसा कुछ हो सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं है। लेट्स सी आगे इसमें क्या होगा, क्या ये केस केस कोर्ट में जाएगा। अभी विंटर सेशन पार्लियामेंट का चल रहा है, क्या वहाँ पे इसकी आवाज़ उठाई जाएगी? तो ये तो जो है बड़ा देखने वाला रहेगी बात। बट हाँ, मिसयूज़ के चांस तो हैं, मिसयूज़ के चांस तो हैं। और सरकार नहीं कर रही है उसको, वो बात अलग है। देखिए, जो लोग सरकार के ऊपर अपनी भरोसा करते हैं 100%, उनको लगता है कि मेरी सरकार ऐसा कुछ गलत कर नहीं सकती, वो तो अलग बात है। लेकिन जिनको थोड़ा-सा भी सरकार के ऊपर डाउट है, तो ये ऐप का थोड़ा मिसयूज़ तो होने के चांसेस हैं। टेक्नोलॉजी का बेनिफिट भी है, टेक्नोलॉजी का एडवांस जो है उसका नुकसान भी हो सकता है। तो यही था इस ऐप के बारे में। आप इस बारे में पर्सनली क्या सोचते हो? क्या आप इस ऐप के अंदर आप लॉगिन करोगे, इसको इंस्टॉल करना चाहिए? आप मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हाँ, ये कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा भाई? कंटेंट आपको मिलने वाला है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है यूपीएससी विद सितेंद्र। तो आप, अरे दिखा नहीं क्या? तो 1 मिनट, बस 1 मिनट, देखो ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी विद सितेंद्र। आप जो है यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।